ओके, अगर आप लोगों ने 1 लीटर मीडिया बनाना है, कितना, तो हम कितना ऐड करेंगे, 4.43 ग्राम पर लीटर, ऐसे ही। लेकिन दादा आपने तो एक जो पैकिंग प्लेट होती है उसके अंदर कितना मीडिया है मतलब। अच्छा, 25 ml होता है बैटरी प्लेट्स के अंदर, ठीक है, कितना। अच्छा, और जो आपकी ये होती है टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर 5 to 10 ml और फिर थोड़ा सा ऐड होता है। अगर आप लोगों ने आप 100 चीनी का मीटर करवा दिया, तो हमें कितना मीडिया चाहिए होगा। क्योंकि अगर एक एक जो ये जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर 5 ml डलता है। अगर हमें 100 सीड जर्मिनेट करवाने हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 500 ml मीडिया चाहिए होगा, ठीक है। अब हमने मीडिया जाया नहीं करना, हमने सिर्फ उतना ही बनाना है जितना हमें चाहिए। ये वर्किंग कंडीशन, जब आप मान लो लैब के अंदर जाओगे, अब ये जो आपने मीडिया जाया कर लेना है, एक्स्ट्रा बना के रख लेना है, ठीक है। या आपने कई स्टूडेंट ने इकट्ठा बनाना है तो एक बार इकट्ठा बना ले, बाद में उसको सेपरेट कर लेना। समझ आ रही है आप लोगों को। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छा फर्क क्या, अगर हमने 500, ये तो है लीटर, अगर हमने 500 ml बनाएंगे तो फिर बनाएंगे 2.4, नहीं, हाँ, 4.3 ग्राम पर 500 ml। समझ आ गई। लेकिन ये होगा फुल स्ट्रेंथ ही, ये हाफ स्ट्रेंथ वाला मीडिया नहीं होगा। ये कौन सा वाला होगा, फुल स्ट्रेंथ वाला। समझ आ गई आपको। अच्छा, अगर आपने हाफ स्ट्रेंथ बनाना है तो फिर ये एम एस फुल स्ट्रेंथ एफ एस। अगर एम एस हाफ स्ट्रेंथ बनाना है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको 2.24 ग्राम पर लीटर, और इधर फिर आ जाएगा ये इसका भी हाफ, 1.12 ग्राम पर 100 ml। समझ आ गई, ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेंथ मीडिया। आपने ये भी ग्राम ले दिया, उसको उसके अंदर डाला कर देना है। और इसी तरह ग्लूकोज, अगर आपने 30 ग्राम पर लीटर लेना है तो अब 500 के लिए कितनी आ जाएगी, 15 ग्राम पर 500 ml। ये छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा, अब क्या फार्मा, अब हम लीडर्स पहले लीडर बना देंगे। जब हम क्लास के अंदर डालेंगे, एंगल डाउन डालेंगे, जब जितने क्लास होगी, फर्स्ट किया एक क्लास के अब 500 ml वाली है, उसके अंदर कितनी डलेगी, हाँ, देखिए जब मैंने कहा था कि हमें एफर्ट डालनी है 0.8 to 1%, इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम पर 100 ml। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ml के अंदर। जब हमारे पास टोटल मीडिया 500 ml है तो 5 ग्राम, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो बॉटल है वो 250 ml उसके अंदर डालेंगे, पहले मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, एंकर बाद में डालेंगे। एंकर जो है बाद में डालेंगे, जितना हमने ऑटोक्लेव करवाना है उतने के अंदर एंकर डाल देंगे, उतने परसेंट। ये थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो वर्किंग के साथ आती है, जो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना तब ये चीजें समझ आई आप लोगों को। अच्छा, अब हमने अगर 250 ml वाला है मीडिया, तो कितने कितने परसेंट एंकर डालेंगे इसके अंदर, कितने ग्लास एंकर डालेंगे, 2.5। क्या डालेंगे, 2.5 ग्राम हम डालेंगे पर 250 ml ऑफ द मीडिया। यू गॉट माय पॉइंट ना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। समझ आई, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। परसेंटेज सोल्यूशन का मतलब होता है, अगर 1% सोल्यूशन है, 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। यहाँ पर ये 40 ये है, और ये लीटर वाला सोल्यूशन है।
ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया। अब अगर हम ये देखें कि 4.43 ग्राम पर लीटर है, तो 100 ml के लिए कितना डलेगा? अगर 100 ml मीडियम बनाना, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.443 ग्राम पर 100 ml हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है होगा जो फुल स्ट्रेंथ। अच्छा, अब हम अगर 0.4 ग्राम पर 100 ml का मतलब है जो 0.4% सोल्यूशन है, 0.4%। समझ आ गई आपको? आप किसी भी मीडिया को प्रिपेयर करना है, यू यू नीड टू नो द बेसिक्स, कि वो बेसिक क्या है। अगर आपने 100 ml, अब आपने सिर्फ ना समझो आपने 10 पैट्री प्लेट्स बनानी है, या आपने 4 पैट्री प्लेट्स बनानी है, तो आपको 100 ml सोल्यूशन काफी होगा, क्योंकि एक पैट्री प्लेट के अंदर कितने मैंने कहा था 25 ml आता है। अगर 4 पैट्री प्लेट्स के अंदर आपने बनानी है, तो कितने, सिर्फ 100 ml सोल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको, जाया ना करें। तो आज हमारा मकसद भी यही था कि आप जिस जिस इलाके से आपको नॉलेज मिल रहा है, वो आपकी मदर यूनिवर्सिटी है, और आपको उसकी बेहतरी के लिए भी काम करना है। आपने जाया नहीं होने देनी कोई चीज। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह हमने ये इसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशंस ये आपको आनी चाहिए। अब तीसरी कैलकुलेशन क्या होती है? एक तो होती है परसेंटेज सोल्यूशन। अब ये सारा समझ आएगा परसेंटेज सोल्यूशन क्या होता है? ये बच्चे बताएं। 100 ml के कितने अंदर ग्राम डालेंगे तो उतने परसेंटेज हो जाएगा। अगर हम कहेंगे, नॉर्मली हम जब फ्रूट हार्वेस्ट, फर्ज किया हमने ना सिट्रस हार्वेस्ट करना है ना, तो कहा जाता है कि उसके जूस के अंदर 8% शुगर हो ना, तो हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। दिस इज द आइडियल कंडीशन फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ सिट्रस। कितने? 8%। 8% का मतलब है अब वो फुल्ली राइपेंड हो गया। अब क्या हो गया? वो फुल्ली, वो कहा जाता है कि उसके इस इतनी परसेंटेज हो तो अब हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हम उसका जूस निकालते हैं, उसको एक रिफ्रैक्टोमीटर के अंदर रखते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर शायद आपने पढ़ा हो, तो उसके अंदर वो रीडिंग आ जाती है इसके अंदर कितने परसेंट शुगर है। समझ आ गई आपको? अब 8% का मतलब है कि 8 ग्राम शुगर है उसके अंदर 100 ml के अंदर। इट्स लॉट ऑफ शुगर। ठीक है, आपको पता है जो चौसा है, उसके अंदर 20 से 25 ग्राम 100 ml होती है। इतना ज्यादा उसके अंदर शुगर होती है, 20 से। और दुनिया में सबसे स्वीटेस्ट जो फ्रूट है ना, वो चौसा है। दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट फ्रूट अगर कोई है, तो वो कौन सा है? चौसा वैरायटी ऑफ पाकिस्तान। इतना ज्यादा फ्रूट है, इतना ज्यादा उसके अंदर शुगर है कि यू कांट इमेजिन। और मीठा भी बड़ा होता है। आप खाई हो अभी रोजे आप लोग क्या सकते हैं? खजूर से भी ज्यादा मीठा होता है। खजूर में भी इतनी होगी ज़रा, वो चेक करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं उसका कितना है। ये तो होगा परसेंटेज सोल्यूशन में। उसके अलावा कौन कौन सा सोल्यूशन होगा? पोलर सोल्यूशन किसे कहते हैं? वॉल्यूम होता है ना, एक मॉलिक्यूल का या एक केमिकल का, उसका जो फॉर्मूला दे होता है, हम उसको लेके ठीक है। ठीक है, जो मोलर सॉल्यूशन होता है, आपने मोल का पढ़ा होगा। 1 मोल किसके बराबर होता है? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप इसको लफ्ज नाम देते हैं। ठीक है, आपका जो NaCl है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 58.5। अगर आप 58.5 ग्राम 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व करें, कितने? 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व, तो 58.5 ग्राम आपने लिए, उसका 58.5, ये 1 हो गया। 1 मोलर सोल्यूशन, इसे हम क्या कहेंगे? 1 मोलर सोल्यूशन। अगर हम 58.5 ग्राम किसी भी केमिकल का लेंगे और उसको 100 ml वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे, दिस इज क्या होगा? 1 मोलर सोल्यूशन। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब अगर हमने 1 मिली मोलर बनाना,
आपने जस्ट सिंपल ये कर लेना है कि 58.5 ग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा मोलर, 1 मोलर। अगर हम 58.5 mg 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व कर लें तो ये मिलीमोलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगर हम 58.5 माइक्रोग्राम 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे, माइक्रोमोलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइक्रोमोलर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर कि अगर हमारे पास 58.5 माइक्रोग्राम हम लीटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो वो माइक्रोमोलर हो जाएगा, 1 माइक्रोमोलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हम कहते हैं यार 1 माइक्रोमोलर सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमें कोई अब 1 माइक्रोमोलर सोल्यूशन जो है ना, नॉर्मली हम ये भी यूज करते हैं, ठीक है। जब डीएनए की हमने ना कोई डाइल्यूशन बनानी होती है तो वो बहुत थोड़ा थोड़ा डीएनए होता है और उसको हम बहुत ही छोटे छोटे लेवल के ऊपर हम सॉल्यूशंस बनाते हैं उनके, ठीक है। प्रोटीन के सॉल्यूशंस हैं या कोई इवन हमने उसका बनाना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर। वो तो बहुत ही छोटे छोटे हम स्टॉक सॉल्यूशन बना रहे हैं ना। अब हमने अब तीसरा जो सॉल्यूशन है वो यही है, पीपीएम। तीसरा क्या है? पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पर क्या हमें आप टिश्यू कल्चर के लिए ऑक्सीजन का सॉल्यूशन बनाना है, आईएए का सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 mg पर लीटर का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत ही अच्छा। अब इतना छोटा सॉल्यूशन हम कैसे बनाया जाए? हमने ऑक्सीजन का सॉल्यूशन बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का पहले स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होगा? हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थोड़ा सा, और उसको हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी उसको कर सकते हैं। पर किया हमने 1 mg पर लीटर का हमें चाहिए वर्किंग सॉल्यूशन, इसे हम कहेंगे वर्किंग सॉल्यूशन। अगर हम 1 mg पर ml, 1 mg पर ml का स्टॉक सॉल्यूशन बना देंगे, इनमें 1 ml के अंदर 1 mg, 1 ml के अंदर 1 mg, और हम इसका 50 ml बना देंगे तो हमें कितने चाहिए होंगे? 50 mg चाहिए होंगे पर 50 ml। अब हम 50 mg में करेंगे ऑक्सीजन को और उसको 50 ml के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। फिर इसको हम अच्छा सरफेस स्टीराइल भी करना है। मैं अभी स्टीलाइजेशन की अभी आपको भी क्लास में अभी लेक्चर पढ़ाऊंगा कि इसको स्टीलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक। समझ आ गई आपको? अभी क्या है कि हमने स्टॉक सॉल्यूशन बना लेना 50 mg पर। अब 50 mg हम मेजर करेंगे, उसको जस्ट एक छोटी सी जो हमारी 50 ml वाली ट्यूब होगी या ग्लास होगी 50 ml वाली, उसके अंदर हम इसको करके ना डिसॉल्व, इसको हम फ्रिज में इसको ना फ्रिज के नीचे वाले खाने में 50 mg, 50 mg हमने आईए डालना है, उसको 50 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देना। अब ये हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। क्या हो गया? और इस स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? 1 mg पर ml। 50 को 50 में डिवाइड कर दे, 1 mg। अब ये हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है। अब आपको हर रोज ऑक्सीजन बनाने की जरूरत नहीं है, हर रोज आपको ऑक्सीजन का सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? आपने क्या करना है, इसी की फर्दर डायल्यूशन बना देंगे हम। पर किया हमारे पास अब आ गया 1 mg पर ml का स्टॉक सॉल्यूशन है हमारे पास, 1 mg पर ml का स्टॉक सॉल्यूशन है। अब हमने 1 mg पर लीटर का वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है, क्या करेंगे? इसका मान लेंगे
उसके अंदर कितना आ जाएगा 180। 1 ml के अंदर 999 ml वाटर ऐड कर देंगे तो कितना हो गया टोटल लीटर हो गया। अब हमारे पास 1 mg इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है आपको ले। अब हमारे पास 1 mg पर लीटर हो गया। अब हमारे पास वर्किंग सोल्यूशन क्या हो गया 1 mg पर लीटर। समझ आ गई आपको। जब आपने एमएस मीडिया बनाना है, अगर आपने 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है तो उसका 1 ml लेके उसको लीटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर हमने 500 ml बनाना है फिर 0.5, अगर हमने 100 ml बनाना है फिर 0.1 ml। 0.1 ml आप लेंगे उसको 100 ml के अंदर। अब ये स्टॉक सोल्यूशन हमारे प्रिपेयर्ड, आपने साइटोकाइनेल का भी स्टॉक सोल्यूशन बना के रख लेना है, आपने साइटोकाइनेल का भी, ऑक्सिन का भी, एपीए का भी। समझ आ रही है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर लैब के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपको इस तरह के सारे डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स के सॉल्यूशन बनाने आने चाहिए आप लोगों को। कैलकुलेशन आ गई आप लोगों को, समझ आ गई क्या है कि ये सारी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आपको पहले आपने एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपने एक्सपेरिमेंट ये करना है कि एमएस जीरो मीडिया, तो सबको आपने 5 मीडिया बनाने हैं। एक के अंदर एमएस जीरो मीडिया सिंपल, एक के अंदर एमएस जीरो मीडियम प्लस 0.5 mg पर लीटर ऑक्सीजन। दूसरा मीडिया एमएस जीरो मीडिया प्लस 1 mg पर लीटर। तीसरा मीडिया है एमएस जीरो मीडिया प्लस 1.5 mg पर लीटर। जो अब 1 2 3 4 5वां एक और हो गया एमएस जीरो मीडिया प्लस 2 mg। अब बताइए कैसे इतने सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। स्टॉक सोल्यूशन है हमारा 1 mg पर लीटर। इट मीन इसके अंदर हाफ ml डाल देंगे। इसमें क्या डाल देंगे, इसके अंदर 1 ml डाल देंगे। वो स्टॉक सोल्यूशन वाला कितना डाल देंगे 1 ml। इसके अंदर 2 ml। इट मीन अगर आपका स्टॉक सोल्यूशन बना होगा ना, आप काफी ज्यादा, जो अगर आपने कई एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको उसके मुताबिक लैब के अंदर नए मीडिया बनाने के लिए इतनी ज्यादा, और ये नहीं कि हर बार आपको वो पहले स्टॉक सोल्यूशन बनाना पड़े फिर, क्योंकि अक्सर जो है ना मसला ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होते। व्हाट डज इट मीन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब प्लांट के अंदर सिंपल जो है या एनिमल किसी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सिंपल हुए होते हैं, और वो नॉर्मली कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व आसानी से नहीं होते। अब ऐसे कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट नहीं, थोड़ा सा NaOH या एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व कर, थोड़ा सा एविन कुतरे क्या करते हैं, क्योंकि स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम थोड़ा सा कतरा डाल के उसको डिसॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यहां पर समझ आएगी आपको। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि एमएस मीडिया के अंदर सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। देयर इज नो नीड कि वो डिसॉल्व नहीं होंगे पानी के अंदर। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे नॉर्मली नॉट, या तक वो डिसॉल्व नहीं होते या उसको या एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर डिसॉल्व होते हैं। कई ऐसे कंपाउंड है जिस तरह ईडीटीए है ना, ईडीटीए एक नेचुरल कंपाउंड है और ये पीएच के ऊपर, जब भी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन पीएच का पीएच का सॉल्यूशन जो है वो 8 होगी तभी ईडीटीए डिसॉल्व होगा। यू गॉट माय पॉइंट ना। समझ आ रही है आप लोगों को कि कैसे ये डिसॉल्व होगा जी। आपने बोला है कि 0.5 है, पर मीटर बनाने के लिए हमने
लेकिन उसके अंदर सर 1 MB सकता है, लेकिन हमने 0.5 MB सकता है। अच्छा हाँ, अब ये देखो ना, यहाँ पर हमने बनाना लीटर ही है। सर जो हमने स्टॉक से लेना है उसकी बात है। स्टॉक में से अगर हम 0.5 ml लेंगे ना, उसके अंदर 0.5 mg आएगा। 1 MB नहीं उसके अंदर। 1 mg पर ml है। अगर 1 ml है तो अगर वाटर की 1 ml के अंदर 1 mg है, अगर 0.5 ml होगा तो उसके अंदर 0.5 mg रह जाएगा। समझ आई ना? तो उसके मुताबिक वो रिड्यूस भी तो हो जाएगी ना, और हमें 0.5 mg पर लीटर चाहिए, इसलिए 0.5 ml डाल देंगे। अगर हम हमारे पास 2 ml डालेंगे तो 2 mg पर लीटर हो जाएगा। समझ आ गई? अच्छा, नॉर्मली जितने भी हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, इधर ना मैं आपको इंटरनेट पे दिखाता हूँ थोड़ा सा कि अच्छा अभी मैंने आपको इंटरनेट पे दिखाता हूँ कि बस किया हमारे पास हमने ना, और टू मेक, फर्ज किया हम ना इधर, और टू मेक ऑफ सॉल्यूशन ऑफ IAA। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर अब हम आपको ब्रिंग, ये देखें, प्रिपरेशन ऑफ इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इसको हम देखते हैं कि इसका स्टॉप सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप आजकल सारे करके जैसे वही ना मजा आ रहा है, जो अच्छे बच्चे आए हुए हैं। अच्छा अब ये ना, अब यहाँ पर ये है कि आपने 1 ग्राम लिया। अच्छा, इसके स्टॉक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है? 1 mg पर ml नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। 1 mg पर ml नहीं है, 10 mg पर ml है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो जितनी वैल्यू बनाई उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो और कंसंट्रेटेड है, ये और कंसंट्रेटेड है। अब आप इन्होंने क्या किया कि अगर हमारे पास 1 ग्राम हो, 1 ग्राम IAA लेना है, उसको 100 ml फ्लास्क और बीकर के अंदर, हाँ ml फ्लास्क या बीकर होगा, उसके अंदर आपने 2 to 5 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल या 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्राइड टू डिसॉल्व द पाउडर। मैंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डायरेक्टली पानी के अंदर, अभी मुझे पानी नहीं डाला, जहां पर आप नोट किया है, अभी हमने सिर्फ 100 ml वाली फ्लास्क ली है और उसके अंदर ये पाउडर डाल दिया। उसके बाद हमने क्या डाला है? एथानॉल डाल दिया। अभी पानी, पहले ये एथानॉल के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, पहले ये इसके अंदर, ये आपको ये ज़ाहिर है, ये चीजें उस वक्त तो समझ आती है जब बंदा प्रैक्टिकली कर रहा होता है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप प्रैक्टिकली करें, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, सर हमसे तो बना ही नहीं, हो तो अंदर पाउडर ही फ्री जा रहा है। अब अक्सर कहते हैं सर ये तो पाउडर ही बनी जा रहा है, क्योंकि हमने मैंने ना बहुत काम किया हुआ है इसके ऊपर, प्रैक्टिकली किया हुआ है। अपनी इधर आगे 50 की कंपनी इतने आगे ਅਸੀਂ मैं इतना काम किया हुआ है कि हर रोज हम स्टॉक सोल्यूशन बनाते थे निफ्टी में ना, तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी, इतना काम किया हुआ कि मैं ना, मुझे नहीं अच्छा लगता ऑफिस में बैठना। अगर अभी भी कोई मुझे कहे ना कि यार तू किसी लैब में जा, जाके ना तुम्हें प्रैक्टिकली काम करना ना, आई विल बी हैप्पी, आई जस्ट मूव देयर। और अपनी ना, जो मैं सुबह 8 बजे हम लैब में चले जाते थे, रात को 10-10, 11-11 12-12 बजे तक ना हम काम करते रहते थे। दरमियान में हम सिर्फ कोई 2-3 नमाजा दी छुट्टी, तो शाम के खाने की छुट्टी, बस हम करते थे। बस लेकिन ये कि हम ना, मजा आता था ये जो कैलकुलेशंस करनी, DNA आइसोलेशन करनी, फिर ये सॉल्यूशंस बनाने, PCR लगाना, इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर मी ना, मुझे अच्छा लगता था। मुझे अभी भी अच्छा लगता है, अगर कोई मैं कहे ना कि तू एक ऐसी लैब में चला जा जिथे जाके ना ये पाइपिंग करनी है, ये सॉल्यूशन बनाने हैं, ये DNA आइसोलेशन करनी है, ये बैक्टीरियल कल्चर करने हैं, ये स्टॉक सॉल्यूशन, ये टिश्यू कल्चर का काम करना है, आई विल बी हैप्पी टू गो देयर।
ठीक है, अब हमें ये फिंगर टिप्स पे याद है चीजें, ठीक है, फिंगर टिप्स पे इसलिए याद है, प्रैक्टिकली किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये देखना कि ये हमने इतने इथानॉल के अंदर डिसॉल्व कर देना पाउडर, फिर उसको 100 ml वाटर, अप टू 100। अब ये बताएं, हमारे पास 1 ग्राम है 100 ml वाटर के अंदर, ठीक है, 100 ml वाटर के अंदर 1 ग्राम है, 1 ग्राम के अंदर कितने एमजी होते हैं? 1000 एमजी। कितने होते हैं? 1000 एमजी। अगर हम कहें कि 1000 mg पर 100 ml है, ये दो सिफर इससे कट गए, कट गए, 10 mg पर ml का स्टॉक सोल्यूशन है, ये एसिडिक कवर, 10 mg पर ml का ये स्टॉक सोल्यूशन है। अब हम 1 ग्राम असल में ना वे करना इजी है, अगर आप एमजी में वे करो ना, हमारे पास शायद इतने अच्छे स्केल नहीं है जो इतने एमजी तक, बाहर तो बड़े अच्छे अच्छे स्केल थे हमारे, शायद एक आध बड़ा हो इस तरह का स्केल जो इतनी एमजी में भी मेजरमेंट कर ले, लेकिन इसलिए इन्होंने कंसंट्रेटेड स्टॉक सोल्यूशन बनाया है क्योंकि ताकि इतनी देखा है भैया थिंग्स। और ये जो स्टॉक सोल्यूशन है ना, फिर इफ नेसेसिटी एजिटेट द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द, भी थोड़ा सा हलाए उसको अच्छे तरीके से, स्टीराइल। अच्छा अब ये ना आपने ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि इसको स्टीराइल भी करना है, क्या करना है? मैंने क्या कहा था कि अगर आपने स्टीराइल करना है तो ऐसे करना है, ऑटोक्लेव करना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन 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 अब यहां पर हम क्या किया जाए, अब यहां पर क्या किया जाए कि इसका ना सोल्यूशन हम कैसे बनाएं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट स्टेबल नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट मीन अगर इनको हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस फ्लास्क को रखेंगे तो ये डीनेचर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? समझ आई? इसलिए इन्होंने कहा है स्टीलाइन, वैसे ऑटोक्लेविंग नहीं करनी चाहिए नॉर्मली, शायद ये आइए तो हीट स्टेबल हो नॉर्मली, इतने हम ये करते थे, हम इसको करते थे फिल्टरिंग टू 1 माइक्रो फिल्टर। अब ये 2 माइक्रोन वाला एक फिल्टर होता है, उसके अंदर से जब सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो बैक्टीरिया का मिनिमम साइज जो है ना वो इससे बड़ा होता है, इसलिए बैक्टीरिया उसमें से नहीं गुजर सकते, ना ही फंजाई ना ही कुछ और, सिर्फ हमारा सोल्यूशन गुजरेगा और वो फिल्टर हो जाएगा। अच्छा स्पेशली एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक भी इसी के थ्रू ही फिल्टर करते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डीनेचर हो जाता है, इसलिए एक ही बार ऑटोक्लेव करें, ऑटोक्लेव उस वक्त नहीं करें उसको जब हम उसको एमएस मीडिया के अंदर डाल दें, पहले इसको फिल्टर कर लें, फिर इसको हमने -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है। व्हाट डज इट मीन? -20 टेम्परेचर कहाँ होता है? अच्छा जो नॉर्मली फ्रिज का नीचे वाला खाना होता है ना, जब मैं कहूंगा ना, अक्सर हमारे तो जो लैब के अंदर ये टर्म बड़ी आसान होती है, तो कहते हैं इसको 4 डिग्री पे रखते हैं, 4 डिग्री तो हमने यही वाले फ्रिज में संज्ञा लगाने जाते हैं, हम हमारी लैब में अक्सर ये होता है 4 डिग्री पे रखते हैं, 4 डिग्री का मतलब है ये नीचे वाला खाना फ्रिज का, -20 का मतलब है फ्रिज के ऊपर वाला खाना, जो आपका फ्रिज का जो ऊपर वाला खाना है ना उसको हम क्या कहते हैं? -20, जहां पर आइस वगैरह। अच्छा इवन हमारे पास तो -20 -40 -70 इस लेवल के भी फ्रिज हैं, थे उधर डिब्बी, और कई कई थे, ये नहीं था कि एक एक था, कई ऐसे ऐसे हमारे पास फ्रिज थे, हमने कई ऐसे केमिकल्स हैं वो -20 पे स्टोर करने होते थे, कई ऐसे केमिकल्स हैं जो हमने -40 पे, कई -80 पे है। कौन सा? हाँ mRNA हम स्टोर करते हैं -80 के ऊपर ना, समझ आ गई आपको? उसका रेफ्रिजरेटर का +4 होता है, ऊपर वाला -20 होता है, नॉर्मली जो नॉर्मल फ्रिज होती है ना हमारी ऊपर वाली, उसका -20 होता है, कितना होता है? -20 होता है, नीचे वाले का
जो है तो +4 होता है, जब जिसके अंदर पानी जमता नहीं है। जब हम पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, लेकिन जमता, क्योंकि पानी जमता किस पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 या इससे कम डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। इसलिए जो ऊपर वाला जो हमारा होता है ना फ्रिज का टेम्परेचर, वो क्या होता है, -20। भी ओरिजिनली फ्रिज का टेम्परेचर -20 होता है, जहां रह रह के खराब कर करके हम -10 तक -4 तक ले आते हैं। लेकिन ओरिजिनली जब वो फ्रिज हमारी कंपनी से बन के आती है तो उसके अंदर टेम्परेचर -20 होता है। ठीक है। जब भी आपको कहें कि इसको कहाँ स्टोर करना है, तो आपको कह दिया जाएगा कि आप इसको -20 पे स्टोर कर दें। अच्छा, अब आगे आपने जो भी केमिकल यूज करना है, काइंडली उसकी ना पहले आपने पूरी इंफॉर्मेशन पहले उसके बारे में पढ़ना है। ये केमिकल कहाँ स्टोर करना है, इसका स्टॉक सॉल्यूशन क्यों बनाना है, इसका पर्पस क्या है, ये क्या करेगा। आपने क्रिएटिविटी लेकर आनी है अपने काम के अंदर। ये नहीं है कि अन्य वाह अच्छा है ए सोल्यूशन असं यूज करना तो यह करना तो यह करना, ऐसा नहीं। आपके अपने अंदर एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि आगे क्या लिखोगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ शॉक सॉल्यूशन इज 10 mg, however the concentration used in the experiment may be dependent upon the media used in the experiment. The typical final experimental concentration can vary widely, can be range point 0.01 mg per ml to 3 mg per ml। अच्छा, अब हमने बच्चों ये बताओ कि हमारे पास है 10 mg पर लीटर का स्टॉक सॉल्यूशन है, 10 mg पर ml। हम इसको बनाना चाह रहे हैं 1 mg पर ml। इसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, कैसे बनाएंगे। टैंक का कितना वॉल्यूम लेंगे हमारे पास 1 ml हो जाए, और 1 ml वाला भी कितना, 1 ml वाला भी 1 mg हो जाए, कितने ml पर, के 50 ml। हम चाहते हैं कि 10 mg पर ml की बजाय 1 mg पर ml बन जाए, लेकिन टोटल 50 ml हो। 1 mg पर ml हो, लेकिन टोटल, या या हम कर ले, फर्ज किया हम कह देंगे 1000 ml के अंदर हमने फाइनल सॉल्यूशन कितना बनाना है, 1000 ml। उसको इसमें डाल करना है 1000, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। अब इसका कितना लेंगे, इस 10 mg का हम m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 का हम कितना लेंगे, m1 है हमारा 10, इसका कितना वॉल्यूम लेंगे कि हमारे पास 1 mg हो जाए, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml। ठीक है। अब ये हो जाएगा v1 कितना होगा कि 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। अब ये हो जाएगा 100। नहीं नहीं, ये गलत है, सॉरी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हो जाएगा 10 mg है, स्टॉक है हमारा 10 mg पर ml, 1 mg पर लीटर। हम 1 mg पर ml बना लें, क्यों। ओके, सॉरी, हम इसका ये करेंगे कि 10 mg पर ml है ना। ठीक है। इसका कितना लेंगे कि हमारे पास 1 mg पर ml हो जाए, लेकिन फर्ज किया 10 तक हो जाए, कितना, 10 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हो 10 ml। अब इसको क्या करेंगे कि 10 mg को जब इधर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका 1 ml लेंगे, उसके अंदर 9 ml वाटर ऐड कर देंगे। 1 ml लेके 9 ml वाटर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 mg पर ml हो जाएगा। नहीं समझ, 1 mg पर ml।
अब उसका 1 ml लीटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो 1 mg/लीटर हो जाएगा। हमारे पास दादी है ना यहाँ पर, ये तो इसके मुताबिक तो उस ट्रांसमिशन को फर्दर कर लिया रिड्यूस, ठीक है। उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हमने फर्दर डाइल्यूट कर लिया। अगर हमने जस्ट 1 ml ही बनाना है, 1 mg/लीटर 1 ml, फिर क्या करेंगे, ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, फिर भी 0.5 0.1 ml, 0.1 ml को 99.9 ml वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो 1 mg/लीटर का स्टॉक बन जाएगा। नहीं लगी समझ, नहीं लगी। अच्छा एक मिनट में इसको दोबारा समझाने की, वो इन बच्चों को समझ आ गई है ना, आप लोगों को आ गई है। अच्छा अब है हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है, हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है ना वो है 10 mg/ml। इसे दो तरीके से किया जा सकता है, या तो इसे डायरेक्ट बना लिया जाए 1 ml, ठीक है, ठीक है। अब या इससे अब हमने ना 10 mg/ml की बजाय 1 mg/ml चाहिए, और 1 ही ml चाहिए। कितना, 1 ml हमें चाहिए, लेकिन 1 mg/ml, समझ आ गई। अच्छा अब हमने क्या करना है कि 10 का कितना दिया जाए कि हमारे पास 1 mg 1 ml के अंदर आ जाए, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ना। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 ml, ठीक है। ये स्टॉक सॉल्यूशन में निकालेंगे, ठीक है। अगर ये हम 1 लीटर पानी के अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 mg/लीटर हो जाएगा। दे लगी समझ, फर्ज किया जो 1 ml के लिए तो वैसे बना दिए ना मैंने। अगर इतना ये इसका 0.1 ml लेंगे ना, इसको 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे। अच्छा अब अगर इसका 0.1 लीटर, अगर ये 1 ml है ना, 1 ml के अंदर कितना है, 10 mg, 0.1 ml के अंदर कितना होगा, 1 mg, ऐसा ही है। अगर एक 1.1 ml लेंगे, इसको 1 लीटर में डिजॉल्व कर देंगे तो 1 mg/लीटर हो जाएगा, 1 mg। समझ आ गई। लेकिन अगर हमने अब दूसरा बनाना है, 0.5 mg बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, 0.05 इतने ml लेंगे और इसको 99 पॉइंट जो भी है इसका नाम, 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5 mg/लीटर का स्टॉक, वो वर्किंग सोल्यूशन। एक होता है वर्किंग सोल्यूशन, एक आप तो डेली बनाती होगी उधर एमएमडी में, नहीं? आप कौन सी स्पेसिफिक स्टूडेंट, अभी आप रिसेंट है, ठीक है, एमएमडी को थोड़ा अच्छी अच्छा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ठीक है। अब उधर वाकई वो दे आर रियली वर्किंग हार्ड, और उनके पास केमिकल्स हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर ना। समझ आ रही है आप लोगों को, स्टॉक सॉल्यूशन को फिर आपने किस में कन्वर्ट करना है, वर्किंग सॉल्यूशन में। तो अब बस आज मैं, मुझे लगता है इतना सा काफी है, आपने ज्यादा अभी क्या पढ़ा सबसे पहले, अगर एमएस मीडिया हाफ स्टेप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हाँ, इसको हाफ कर देंगे, 4.43 ग्राम है ना पर लीटर, अब हम करेंगे 2.4 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, तो ये हाफ स्ट्रेंथ हो जाएगा एमएस जीरो मीडिया। अगर हम 4.43 ग्राम पर लीटर की बजाय 2.23 ग्राम पर लीटर कर देंगे, ये हाफ स्ट्रेंथ हो जाएगा। देखिए हाफ स्ट्रेंथ, हाफ स्ट्रेंथ। अच्छा हाँ, अगर आपने 500 ml बनाना है, फिर अच्छा अब हमने फुल स्ट्रेंथ 500 ml बनाना है, तो फिर डालेंगे 2.2 ग्राम पर 500 ml,
ये भी फुल स्ट्रेंथ होगा, ये भी फुल स्ट्रेंथ होगा। लेकिन अगर हमें हाफ स्ट्रेंथ बनाना है तो 1.1 ग्राम पर 500 ml हो जाएगा, ये हाफ स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम सीड की जर्मिनेशन के लिए हाफ स्ट्रेंथ बनाते हैं। हम सीड की सिंपल जर्मिनेशन करवानी हो तो हम क्या बनाते हैं, हाफ। लेकिन जब हमने कैलस इंडक्शन करनी हो, शूट रीजनरेशन करनी हो, शूट रीजनरेशन करवानी हो, तो नॉर्मली हम फुल स्ट्रेंथ ही। समझ आ गई? अब इसके अंदर आप लोगों को चीजें सारी समझ आ गई हैं कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, अनडिफरेंशिएशन क्या होती है, रीडिफरेंशिएशन क्या होती है, डी डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये सारी सारी चीजें। और यही इसका बेसिक असूल है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि डिजीज फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। आपने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन करनी है वो कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन जिसको कहते हैं। ये सॉल्यूशंस हैं जो आपको बनाने आने चाहिए एक टिश्यू कल्चर लैब के लिए। आपको इस जरूरत है कि आपको ये 2 3 4 जो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं, परसेंट सॉल्यूशन क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, और पीपीएम क्या होता है, इन सब का नॉलेज आपके पास। पीपीएम सॉल्यूशन किसे कहते हैं बच्चे? हाँ, 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर का मतलब है 1 ppm, 1 mg पर लीटर, ये होगा 1 ppm। अगर हमारा 100 ppm है तो 100 mg पर लीटर, ये हो जाएगा 100 ppm। समझ आ गई? ये होता है पीपीएम सॉल्यूशन। एक हो गया परसेंटेज सॉल्यूशन, जिसके अंदर 100 ml के अंदर कितने ग्राम डालें, वो उसमें ग्राम है। जो मोलर सॉल्यूशन है उसमें मोलर वेट के मुताबिक जितना बच गया हमारे पास 58.5 ग्राम हम डालें 1 लीटर के अंदर, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो जाएगा। अगर 0.5 मोलर बनाना है तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 2 पे डिवाइड करके जो भी इसका, नहीं 2 पे डिवाइड हो गए, 29.2 जो भी है ग्राम पर लीटर, ये 0.5 मोलर हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमने 100 ml बनाना है फिर क्या करेंगे? लीटर की बजाय 100 ml बनाना है, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, 5.8 ग्राम पर 100, और ये हो जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा? आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड इन लैब। लैब के अंदर अगर आपने कुछ सॉल्यूशंस बनाने हैं, ये 3 4 जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, सिर्फ ये चीजें आपको आनी चाहिए, तो आपकी लैब के अंदर किसी भी तरह का केमिकल सॉल्यूशन आपको, फर्ज किया मैं आपको बताता हूँ, पेपर में ढूंढता हूँ, ठीक है, कोई पेपर देखता हूँ। अच्छा, फर्ज किया हम जाते हैं यहाँ पर, प्लांट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट रीजनरेशन ऑफ चिली, क्या कोई हमने यहाँ पर चिली पेपर रिव्यू और टिश्यू कल्चर, ये तो है टिश्यू कल्चर के ऊपर, इन विट्रो रीजनरेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ चिली पेपर प्लांट्स फ्रॉम कमर्शियली इंपोर्टेड जीनोटाइप। अब यहाँ पर आप देखेंगे मटेरियल मेथड में जाएं, सीड्स लिए इन्होंने क्या किया, सीड्स फ्रॉम 2 species of Capsicum dates from Nipa, Mexico were used in study available material in Capsicum and variety jalapeno, जो बड़े मशहूर है jalapeno ना, ठीक है, एंड कैप्सिकम एंड वैरायटी जो की है ये यूज की। एक्सप्लांट स्टिलाइजेशन कैसे की? अच्छा, इन विट्रो मॉर्फोलॉजिकल रिस्पांस ऑफ द एक्सप्लांट कोटिलेटर वाज एवेलुएटेड, ठीक है। अब एक्सप्लांट इन्होंने कौन कौन सी यूज की है? कोटिलेटर, हाइपोकोटाइल एंड जाइगोटिक एम्ब्रियो। इवन जाइगोटिक एम्ब्रियो भी इन्होंने, जब जाइगोट बन गया उनमें से जाइगोट निकाला, उसको आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर रख दिया। अच्छा, ये बाद में बताता हूँ क्यों नहीं आपको जाइगोटिक एम्ब्रियो, बाद में बताता हूँ, फिलहाल आपको कंफ्यूज। अच्छा, अब फीड ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ चिली वर सरफेस स्टिलाइज, वही जो मैंने पहले बताया था,
काम कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्पीड लेनी है, उसको स्पीडाइज करना है 5 मिनट के लिए इन सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम पर लीटर। अब 1 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या होगा, ये कितने परसेंट सोल्यूशन है? 1 ग्राम पर लीटर 0.1% है, क्योंकि 1 ग्राम पर 100 ml होता तो ये 1% होता। 0.1%, ये क्या है? 0.1% सोल्यूशन। ये आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए चीजें, डेली आप करोगे तो फिंगर टिप्स पे ये कोई भी कैलकुलेशन आपको मुझे ठीक है, मेरी बात की समझ आइए ना। तो ये चीजें मेरे स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो कोई क्वेश्चन पूछे, हाँ जवाब मुंह पे, ठीक है, समझ आ गई। 1 ग्राम पर लीटर। अच्छा, ये इन्होंने सोल्यूशन कंटेनिंग डेकोनिल जो भी है, ये इन्होंने, ये इस कंपनी का है। अच्छा ये देखो, एक और बात आपने जरूर, आप जब आपने रिसर्च पेपर लिखना होता है ना, आपने कोई केमिकल यूज किया है ना, आपने उस केमिकल की कंपनी का नाम जरूर लिखना है। ये जब साइंटिफिक राइटिंग आप कर रहे होते हैं, आपने सीड हुआ है, आपने वो कंपनी का नाम लिखना है, आपने वो केमिकल यूज किया है, एथेनॉल वो कंपनी का, इवन उसके कंट्री का नाम लिखना है। यहाँ पर ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये वाला इंडस्ट्री मैक्सिको, ये तो इन्होंने मैक्सिको का नाम लिखा हुआ है। अगर किसी कोई बंदा यही केमिकल यूज करना चाहता है, ही मस्ट नो फ्रॉम वेयर दे परचेज दिस। ये साइंटिफिक राइटिंग के अंदर आप लोगों को साथ में साइंटिफिक राइटिंग भी आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब अच्छा, अब ये देखो, अब इन्होंने कहा कि 3 सोर्स ऑफ एक्सप्लांट वर एवेल्युएटेड। ये पास टेंस है, लेकिन एक्टिव वाइज नहीं है, पैसिव वाइज है। यहां पर वो ये भी तो लिख सकते थे कि मैंने 3 एक्सप्लांट लिए और उसको एवेल्युएट किया, वो लंबा फिक्रा हो जाता था बहुत ज्यादा। जो रिसर्च पेपर होता है उसके अंदर लिखने के अंदर जितना कंसाइज हो और ज्यादा चीजें कवर हो जाए। अब ये देखो ना, आपने इन विट्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लांट वर इवैल्यूएटेड, सिंपल एक लाइन के अंदर काफी चीजें। अगर मैं कहता मैंने ये 3 एक्सप्लांट सिलेक्ट किए और फिर मैंने उसको इवैल्यूएट किया, मैं खत्म, अब अल्लाह ताला ने कहता अपने अंदर से मैं मारो, क्या मारो? मैं मार देनी है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है अल्लाह मियां की जात है, ठीक है। अपने अंदर आप लोगों ने बाबू नशारी कहता कि अपने अंदर मैं मुकाइए, वो पता नहीं मैंने शेर शेर शुरू तो नहीं होते, लेकिन ये अपने अंदर मैं मुकाइए कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ अल्लाह ताला की जात है, ठीक है। इसलिए यहां पे उन्होंने कहा अपनी मैं मुकाओ, आपने नहीं किया, ठीक है, इसको पैसे वाइज में लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, द सीड वर ट्रांसफर्ड, आई ट्रांसफर्ड द सीड, ये होता है एक्टिव टेंस। द सीड वर ट्रांसफर्ड, अब यहां पर वर जरूर लगाना है, पैसे वाइज के अंदर यहां पर वर आएगा। ये आपको, आपने कल को इंशाल्लाह ये प्रोटोकॉल आपके खुद लिखने हैं। यू नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ द साइंटिफिक राइटिंग। समझ आ गया आपको इसको लिखना कैसे है? तो ये आप लोगों ने थीसिस लिखने हैं, आपने आपको इंट्रोडक्शन की कोर्स लिखनी है, मास्टर्स के थीसिस लिखने हैं। ये मैं साथ साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं तो जाके आपको पता हो कि चीजें कैसे। अच्छा, वर ट्रांसफर्ड फॉर 20 मिनट टू 30%, ये सूचना भी है ना, इसका भी उन्होंने नाम कहता है कि कहां से ये किया हुआ है। ये एथिक्स होते हैं, ये साइंटिफिक राइटिंग के एथिक्स होते हैं कि जो डाटा आपने यूज किया है, इवन वो भी आपको जब आप रिसर्च पेपर भेजोगे ना, तो आपको बताएगा कुछ आपने ये क्यों नहीं लिखा है इसके अंदर। इवन आपने कोई डाटा जनरेट किया है ना इस थीसिस के अंदर, वो ये भी बताएगा कि ये डाटा आपने पब्लिक किया है कि नहीं। आपने डाटा जनरेट किया, वो डाटा भी आपने किसी ऑनलाइन रिपोजिटरी के अंदर या उसी पेपर के एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर आपने वो ओरिजिनल डाटा वो आपने अपने पास ही रख लेना। वो ये समझते हैं कि जो अगर एक बंदे ने एक रिसर्च की है तो उससे उस डाटे को पूरी दुनिया देखे, कले ग्राफ बना के आपने इधर प्रेजेंट कर दिया, लेकिन डाटा इस लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जहारा वो एथिकल जो होती है ना चीजें, वो ये होती है, ठीक हो गया। अब ये चीजें हमें, मुझे बहुत अच्छे बात समझ आई है, हमें कभी टीचर्स ने ऐसा बताया ही नहीं है कि ऐसा होना है। मुझे बीएससी में पता नहीं था रिसर्च भी होती, और रिसर्च लफ्ज नहीं पढ़े अभी कदे। बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर रिसर्च की थी, पता ही नहीं की किया, मजाक नहीं करता, पता ही नहीं मेरी एमएससी थीसिस है, अग ला देनी चाहिए।
मेरी एमएसडी सारी थीसिस नो आग लगा देनी चाहिए, कख नहीं किया उसके अंदर ना मैंने। इसीलिए मैंने फिर जरा यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। मैं फिर निपजी की तरफ मैंने ट्रैवल टूवर्ड्स निपजी टू गेट समथिंग इनोवेटिव एंड न्यू, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो ना एग्रोनॉमी का था, मेरा क्लास फेलो था 99 AG, वो हॉस्टल में आता ना, तारक खालक से आता था, वो मेरा रूममेट भी रहा थोड़ा अरसा। ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਨਏ ਐ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈਦਾ, ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਐ ਲੈ ਲਈਦਾ ਤੇ ਐ ਲੈ ਐ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰਾਨਵੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰਾਨਵੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ पढ़ी ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ गुलाम मुस्तफा उसका नाम था। अब वो बेचारा ना मेरी वजह ना बड़ा खज्जल हो गया। अगरानो में मेरा क्लास फेलो था, बाद में ना मेरे एक दोस्त मिला ना, मैंने गुलाम मुस्तफा ने मैंने लिख दिया मैं यूके आ गया। अच्छा, अब जब भी कहीं हमारे वो पुराने दोस्त सारे मिलते हैं ना, मैं तो जी यार तू तो यूके आ गया ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੰਤੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ कि यार ये लैब्स है, ये है वो है, उगाड़े तो डायरेक्ट बंदा के आ जावे, तो मैंने ये लग गया ना, इसलिए सॉरी। अच्छा, 5 minute स्पेशल कंटेनिंग ये सर्जिकल सीड्स वर ट्रांसफर्ड फॉर 20 minute to 30%। ये जो है ना NaClO ये ब्लीच होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, अमेंडेड विद 1 ml पर लीटर ऑफ T20। अब 1 ml पर लीटर, अब ये क्या है 1 ml, ये भी 1 ppm ही बनेगा। अगर हम mg पर लीटर या 1 ml पर लीटर भी ppm ही हो गया, समझ आ गया आपको। अच्छा, ये बहुत थोड़ी तादाद में T20 हमें बहुत थोड़ी तादाद में चाहिए। एंड देन दिस 4 टाइम विद स्टीराइल, यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, एक एक वर्डिंग को आप लोगों ने ना फातिमा समझ आ रही है, जहां पर हर जगह स्टीलाइज की बातें हो रही है, जो मैंने पहले दिन बताई थी कि आपने हर जगह हर चीज आपने जब रिंग हो जाएगी, अब हमारे पास जो सीड्स हैं, पहला आपने काम भी यही करना है, आप सब ने अपने अपने सीड्स को ऐसे ही स्टीलाइज करना है। समझ आ गई आप लोगों को। फिर आपने उनको वो जो भी अगला अगला पढ़ते हैं। तो अब है डिसइंफेक्टेड सीड्स वन। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है आई प्लेज द डिसइंफेक्टेड सीड्स, वो बदल सा समझ आइए। आई डाउनलोडेड द सीक्वेंसर्स, ये नहीं लिखना, सीक्वेंसर्स वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द, ठीक है, ये लिखना है, ये लिखना है आई भी ये वो मैम का ये बदल सारे जो मैम का है, ठीक है, समझ आ गया आपको। अच्छा, अब उसको आपने वर्क प्लेस ऑन एमएस मीडिया फुल स्टैंड, ठीक है। अच्छा, 1% वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम सुक्रोज, 1% का मतलब क्या होगा 1 ग्राम पर 100 ml। इट मीन इन्होंने कहा है 10 ग्राम पर लीटर, इन्होंने सुक्रोज कम यूज की हुई है, इन्होंने सुक्रोज का कितनी यूज की हुई है 10 ग्राम पर लीटर। एक कैलकुलेशन है, फिंगर टिप्स में होनी चाहिए आपको, समझ आ रही है आपको। आपको पेपर पढ़े आप ये हो गया, अब ये मैं क्या करूं, आप आपको मैं कहता हूं कि आपको मैं नंबर क्या आपका सुपरवाइजर नहीं भी है ना, कल को आप किसी लैब में जाए आपको खुद ही पता हो जाए। इतनी आप लोगों को ग्रूमिंग होनी चाहिए कि टीचर नहीं है सुपरवाइजर नहीं है, यू कैन डू। कई ऐसे केमिकल्स थे लैब के अंदर जो हमने, हमारी सुपरवाइजर भी चली गई थी वो पोस्ट डॉक करने, डॉक्टर शहीन अमेरिका चली गई थी पोस्ट डॉक करने, अब पिछले एक साल के लिए वो चली गई, अब हम वो एक मेंटली ईगल कर दें, ऐसा तो नहीं था ना। उन्होंने हमें ट्रेनिंग करती थी कि आपने अगर कोई काम करना है, आप लोगों को अब हर टाइम मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर ही डिपेंड रहे। यू स्टूडेंट्स की मैं ट्रेनिंग इस तरह करता हूँ कि वो ना खुद ही उनको इतना कैपेबल बना दिया कि उसको मछली पकड़ना नहीं सिखानी, वो खुद मछली पकड़े, समथिंग लाइक दैट। अब ये देखो एक इस चीज को आपने
अच्छा कोऑर्डिनेटर इसको 0.6% एगर, अब इन्होंने क्यों कम यूज किया है एगर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन दैट शायद हमारी जो हमारे पाकिस्तान में जो एगर आती है ना वो ज्यादा प्योर ना हो, वो हाई क्वालिटी की ना हो, इसलिए वो ज्यादा लगती हो। पहला क्वेश्चन, उनके पास अच्छी क्वालिटी, या दूसरी बात ये हो सकती है कि चिलीज को सीड को जर्मिनेशन करने के लिए बहुत हार्ड, अगर जितनी ज्यादा एगर डालेंगे उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा, जितनी कम एगर डालेंगे उतना वो जेली बनेगी लेकिन सॉफ्ट जेली बनेगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चिली को सीड को जर्मिनेट करने के लिए लेस क्रिएटिविटी आपने लेकर उसको अपना क्वेश्चन रेज करने की ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसने 0.6% यूज किया होगा, उसके जहन में क्या ऐसा आया होगा कि उसने 0.6, लेकिन हमारे टीचर ने तो हमें यह बताया 1% यूज करनी है, लेकिन यहाँ क्यों 0.6 आ गया? और तब इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी, इसके ऊपर आप लोगों ने यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दैट। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गया आपको? 0.6% एगर। अच्छा, अब ये उन्होंने एगर का बताया, मर्क है कि बेहतरीन दुनिया की कंपनी है मर्क, इसलिए इसने मर्क जर्मनी के लिए, हम हमारे उधर भी मर्क के होते थे निपची में ना, ये मर्क कंपनी है और इसके एगर हम यूज करते रहे हैं। ठीक है। अच्छा कॉटिलेटर आइसोलेटेड फ्रॉम 7 डे ओल्ड सीडलिंग, सीड जर्मिनेशन होने के 7 दिन बाद, ये नहीं है कि अगर 10-15 दिन हो गया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि और केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स और चीजें उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगी, दैट मे नॉट बी, अभी उससे आपको रीजनरेशन में हेल्प ना मिले। मेरी बात समझ आ गया आपको? 7 डे ओल्ड सीडिंग while the zygotic embryo were isolated directly from the chili pepper seed, सीड के अंदर से ही zygotic embryo इन्होंने वो कर लिया, उसको फिर मीडिया में रख दिया। कोऑर्डिनेटर वर प्लेस्ड विद एबैक्सियल साइड, अब सीड की 2 साइड होती है, एबैक्सियल इंटरडेक्सियल। ठीक है। हमें पढ़ाया जाता था कि आपने ना सीड को अपर साइड डाउन रखना है। ठीक है, आप सॉरी ऐसे रखना है, जो जो लाइट फेस है ना वो ऊपर की साइड, जो ग्रीन वाला होता है ऐसे अप साइड डाउन रखना है, ऐसे समझ आ गई ना? आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि अगर हम अप साइड डाउन रखते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आते हैं, अगर हम दूसरे तरीके से इस लेवल के ऊपर भी समझ आ रही है आप लोगों को? किस लेवल के ऊपर लोग रिसर्च करते हैं, माइन्यूट थिंग्स भी हमारे लिए समटाइम ऐसा होता है कि दे आर, समझ आ रही है आपको? अब एक्सियल सरफेस कौन सी होती है, एक्सियल सरफेस बीच की कौन सी होती है? अच्छा, उसके बाद है कोऑर्डिनेटर ऑफ प्लेस ऑफ एक्सियल साइड इन द कांटेक्ट विद द मीडियम व्हाइल द प्रॉक्सिमल, अच्छा 0.7% लॉन्ग हाइपोक्रोटाइल सेक्शन वर कल्चर्ड वर्टिकली। हाइपोक्रोटाइल कहते हैं जब सीड जर्मिनेट होता है ऊपर वाला पार्ट हाइपोक्रोटाइल होता है, और निकाल किसने क्या है वो एपिक्रोटाइल होता है, वो हाइपोक्रोटाइल होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो एपिकल वो होता है, मैं पूरी जिंदगी हाइपोक्रोटाइल नहीं समझदा रहा तो मेरे को कंफ्यूज कर देता होता सर साजिद, वो हाइपोजियल है वो और कुछ है होनी है, एक बारी आज जाके ना तेरी कौन सा, कौन सा बिलो द कॉटिलेटन है, कॉटिलेटन, कॉटिलेटन का अपर पार्ट ही है। अच्छा अच्छा, कॉटिलेटन से नीचे वाला है, दोनों अपर पार्ट ही है। ओके, बिलो द कॉटिलेटन, ये समझ आ गई। ओके दैट्स ग्रेट, सॉरी मैम। ओके, हमने हाइपोक्रोटाइल सेक्शन लेते थे और उसको कल्चर किया वर्टिकली, वर्टिकली ऐसे कट करके, लेकिन कितना 0.7 सेंटीमीटर कट किया, उसको ऐसे रख दिया मीडिया के अंदर, ऐसे 0.7 कट करके ऐसे रख दिया। ठीक है। अच्छा, and converted to the original position of the plant in order to obtain the embryo expand seed were cut into 2 sections before germination. One portion contained the coordinator and other portion hypocotyle, while the other section provides the proximal section of the radical, जो भी है इसके अंदर वो चीजें आपने
देखिए ये होता है हमारा चिल्ली का। जब आपने टिश्यू कल्चर करना है तो उसको आपको इस तरह की पिक्चर्स नजर आएंगी। ये हो गया पहला जो पार्ट है ना, ये जर्मिनेशन हो गई, जर्मिनेशन। ये वाला अब फिर ये हाइपोकोटाइल है, ठीक है। ये इस तरह की आपको ना ये कैलस बनेगी, ये ऊपर कैलस बनी हुई है ये वाली, ठीक है। ये क्या है, कैलस बनी हुई है, आपको नजर आएगी इस तरह की टिश्यू कल्चर लैब के अंदर। ये प्लेट्स के ऊपर ये आपको फाइनली इन्होंने वो पूरा का पूरा सिस्टम स्टेब्लिश किया हुआ है। इन विट्रो प्रोग्राम्स है, बाद में उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी दी हुई है। ये समझ आ रही है आपको कैसे इन आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे करेंगे, बताओगे? ठीक है। और बस मीडियम है, एक बार देख लो, मीडियम 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 मीडियम। अच्छा कॉर्डिनेटर ऑर्गेनाइज बाय कल्चर ऑन पैकेजेस with 30 ml of इंडक्शन मीडियम। मेरे ख्याल से 25 ml इन्होंने 30 ml डाल दिया, लेकिन 25 भी हमने डाला है, 30 भी आ रहा है, इवन 40 तक भी डाला हुआ है। लेकिन आपने पैट्री प्लेट्स के मुताबिक देखना है, पैट्री प्लेट को हाफ फिल होना चाहिए, कितना? ये जो फुल पैट्री प्लेट मीडिया के साथ बनेगी तो इसको हाइड्रोडाइन पर कहाँ रखते हैं, आपने हाफ फिल करना है किसको। अब इतनी जो साइज होगा उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता होगा, अगर पैटी प्लेट का साइज बड़ा है छोटा है उसके मुताबिक आपने उसके मुताबिक इसको अच्छा 30 ml। देयर आर द वेरिएशन ऑफ कंडक्शन मीडिया, मीडिया ए, मीडिया बी, मीडिया सी, वो उसके अंदर डिफरेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस उन्होंने ऐड की होगी। इंडक्शन मीडिया कंटेन एमएस मीडिया 3% सुक्रोज, अब यहाँ पर 3% सुक्रोज है। 3% सुक्रोज का मतलब क्या हो जाएगा, 30 ग्राम पर लीटर। 3 को मल्टीप्लाई बाय 10, वही जो मेरी गल पहले वाली ठीक है ना। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सारा पता नहीं वो गलती पढ़ाते रहे मैंने। समझ आ गई आप लोगों को? तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और रोजा लग रहा है, मैनू भी लग रहा था, बदन इंसान ਨੂੰ पता नहीं लग गया, रखा होना लग गया होना था। ओके ओके अच्छा और ये 11.8 माइक्रोग्राम सिल्वर नाइट्रेट। अब ये देखो ना, ऐसे भी बना। अब माइक्रोमोलर कैसे बनाएंगे ये माइक्रोमोलर? अगर हमारे पास 58.5 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोलर। अगर 58.5 माइक्रोग्राम NaCl का 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोलर होगा, 1 माइक्रोमोलर होगा। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, 11.8। जितने उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको 11.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने माइक्रोग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे। नहीं लगी समझ? आ गई? नहीं लगी? जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको 11.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने माइक्रोग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये TgNO3 का उतना सोल्यूशन बनेगा। नहीं लग समझ आ गई? आगे अब ये सारे इस तरह के सोल्यूशन आपको बनाने पड़ेंगे। फिर 0.7% एगर, अब इन्होंने 0.7% कर दिया, पहले 0.6 का आ रहा, ठीक है। अब इस तरह ये जो बेंजाइल एडिनिन है ये क्या है, साइटोकाइनेल है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं और एडजस्टमेंट उसकी पीएच भी आपने एडजस्ट करनी है। ये 1.7 माइक्रोमोलर, ये क्या है, सी मीडियम जो भी है। पीएच भी आपने 5.7 रखनी है, कितनी है, 7। और इसको फिर इतने ग्राम वाटर में भी करनी है और परसेंटेज, इट्स ओके। अब आप लोगों को लगता है एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन आज आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाउ टू प्रिपेयर मीडियम, हाउ टू मेक डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मीडिया, हाउ टू मेक डिफरेंट मोलर सॉल्यूशन पर ppm सॉल्यूशन, परसेंट सॉल्यूशन, और एक्सपेरिमेंट लगाना कैसे है, सीजन कैसे करनी है, स्टीलाइजेशन कैसे करनी है। तो माशाल्लाह यू टुडे इज अ वेरी प्रोडक्टिव डे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।